बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 10B और इसका क्वेश्चन नंबर 6। डिवाइड 120 इंटू 2 पार्ट्स। ठीक है, 120 को आपने इस तरह से 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है सो डैट द 3 टाइम्स द स्मॉलर वन, ठीक है, जो स्मॉलर वन है वो 3 टाइम हो किसके, इज़ इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ लार्जर वन। ठीक है, लार्जर वन के ट्वाइस, ठीक है, और स्मॉलर वन का 3 टाइम्स। ठीक है, तो उनका हमारे पास सम क्या हो जाएगा, 120। अब हम लेट करते हैं, लेट द लार्जर नंबर। ठीक है, लेट द लार्जर नंबर, ये हमारे पास क्या है, x। ठीक है, और फिर हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या होगा, स्मॉलर नंबर ये होगा 120 में से माइनस कर देंगे x। ठीक है, 120 कहाँ से आया, क्योंकि इसी अमाउंट को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। टोटल अमाउंट थी ना यहाँ पर। ठीक है, टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, ये टोटल अमाउंट कह लें, टोटल नंबर कह लें, वो हमारे पास थे 120। ठीक है, लार्जर नंबर हमारे पास x हो गया, तो स्मॉलर क्या होगा, 120 में से x को माइनस कर दें। ठीक है, अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब वो कंडीशन में क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे कि 3 टाइम्स किसका है, स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू, और ट्वाइस द लार्जर नंबर मतलब 2 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर क्या था हमारे पास, x। ठीक है, फिर देख लें 3 टाइम्स मतलब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे स्मॉलर नंबर को। स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या था, ये था। ठीक है, और किसके इक्वल होगा, 2 टाइम्स ऑफ लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर x था इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। अब 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 120 से, तो ये आएगा 360, और 3 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे -3x इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पर x वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं, 360 को इसी तरफ रहने देते हैं, और यहाँ पर -3x को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये 3x 360 2x प्लस 3x दोनों को ऐड करेंगे तो 5x। अब हमें यहाँ पर x चाहिए, तो बोथ साइड्स पे हम 5 से डिवाइड कर देते हैं, इसे कैंसिल करेंगे। 5 7 ज़ा 35, यहाँ से 1, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, 72 इज इक्वल टू x। x हमारे पास क्या आ गया, 72। x हमारे पास क्या था, x हमने क्या लेट किया था, ये था हमारे पास लार्जर नंबर x था। ठीक है, जो कि क्या हो गया 72। ठीक है, और स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या था, स्मॉलर नंबर था 120 माइनस x। ठीक है, तो 120 में से माइनस करेंगे 72, तो इसका आंसर आता है 10 - 2 8, यहाँ पर 1 रह गया, 11 11 - 7 4। कि 120 हमारे पास 2 पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड हुआ कि फर्स्ट नंबर ये है 48 और सेकंड नंबर है 72। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 315। ठीक है, 3 कंसेक्टिव नंबर्स मतलब 3 नंबर्स या 3 नंबर्स हमने एक साथ जो थे वो लेने हैं, और उनका सम करो तो आंसर ये आता है। फाइंड द नंबर्स आपने फाइंड करने हैं। हिंट उन्होंने दे दिए कि हमारे पास वो नंबर्स ये हैं। लेट द फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर हम लेट करते हैं अगर x। ठीक है, तो इससे नेक्स्ट नंबर क्या होगा कि x में हम 1 ऐड कर दें। ठीक है, तो वो हमारे पास सेकंड नंबर आ जाएगा। सेकंड नंबर क्या होगा हमारे पास, x + 1। ठीक है, और थर्ड नंबर ये हमारे पास फिर क्या हो जाएगा कि इस नंबर में हम 1 और ऐड कर दें। ठीक है, मतलब x + 1 में 1 और ऐड करेंगे तो उससे नेक्स्ट नंबर, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, x + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो कह रही हैं कि इन तीनों नंबर्स को ऐड करें। ठीक है, इस नंबर को, ठीक है, सेकंड नंबर हमारे पास क्या था ये, और थर्ड नंबर हमारे पास क्या था ये। इन तीनों नंबर्स को ऐड करो तो हमारे पास आंसर आता है 315। अब वो नंबर फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ हम उनकी ब्रैकेट्स ओपन करते हैं, x + x।
ठीक है, और ये प्लस एक्स। कांस्टेंट वैल्यूज़ को इधर सेपरेट हम लिख देते हैं। यहाँ पर मैंने दो स्टेप ज़रा कंबाइन कर दिए, पहले इनके ब्रैकेट ओपन किया, फिर एक्स वाली वैल्यूज़ एक तरफ और ये कांस्टेंट एक तरफ कर दिए। ये हमारे पास क्या हो जाएगा 3x प्लस 3। अब इस 3 को इक्वल के दूसरी साइड पे हम ले जाते हैं, 315 तो -3 हो जाएगा। इसका आंसर आएगा 312। बोथ साइड्स पे हम 3 से डिवाइड कर देंगे इस 3 को रिमूव करने के लिए। ये 3 इससे कैंसिल, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब ये 2 वैल्यूज़ हम लोगों ने ली हैं, क्योंकि 1 नहीं डिवाइड होता, जब 2 वैल्यूज़ को कंबाइन लेते हैं तो 0 पुट करेंगे। 3 4 ज़ा 12। तो x हमारे पास क्या आ गया 104। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास है 104। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था x। ठीक है, और x हमारे पास आया है 104। ठीक है, सेकंड नंबर क्या था x + 1। ठीक है, मतलब 104 में 1 ऐड करेंगे तो यह होगा 105। थर्ड नंबर था हमारे पास x + 2। ठीक है, इसका मतलब है 104 में हम 2 ऐड करेंगे तो 106। ठीक है, अब अगर से आपने चेक करना हो, ठीक है, चेक करना है तो इन तीनों नंबर्स का वो कह रहे थे कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब इसके बाद नेक्स्ट नंबर, ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट नंबर, इनका सम लें तो हमारे पास देखें 4 + 5 9, 9 + 6 5। ठीक है, 15। ठीक है, तो यहाँ पर 0 + 0 0 और 1 इसी तरह से, और फिर तीनों 1 को ऐड कर लें तो वही आंसर आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या है, फर्स्ट नंबर ये, सेकंड और ये थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ 7 टाइम्स अ सर्टेन नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 630। ठीक है, एक नंबर है और इसका 7 टाइम्स है और फिर इसे सब्ट्रैक्ट किया जाए इस नंबर में से, द रिमाइंडर इज़ 3 टाइम्स द नंबर। ठीक है, तो जो रिमाइंडर है वो क्या होगा, उस नंबर के 3 टाइम्स से होगा। फाइंड द नंबर, वो नंबर हमने फाइंड करना है। लेट करते हैं हम लोग, क्या लेट करें, लेट द नंबर इज़ इक्वल टू x। ठीक है, इस नंबर का 7 टाइम क्या होगा, हमारे पास 7x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, कह रहे हैं 7 टाइम्स आ नंबर। ठीक है, एक नंबर का 7 टाइम क्या होगा 7x। ठीक है, और इसे सब्ट्रैक्ट किस में से किया जा रहा है, 630 में से। 630 में से इस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, वो 3 टाइम्स ऑफ अ नंबर। ठीक है, नंबर का 3 टाइम क्या होगा, उस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कि ये हमारे पास कंडीशन बन जाती है। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए हम दोनों x की वैल्यूज़ को कंबाइन कर देते हैं। यहाँ पर 360 और यहाँ पर इसे 3x तो इक्वल के उसी तरफ है, इसे दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। 630 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 10x। ठीक है, अब हमें यहाँ से 10 रिमूव करना है, तो बोथ साइड्स पे हम 10 से डिवाइड कर देंगे। ये 10 इससे कैंसिल, ये 0 इससे कैंसिल, तो x हमारे पास क्या आ गया, x इज़ इक्वल टू 36। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप x की वैल्यूज़ को इस तरफ करें इक्वल के या फिर इस तरफ करके कंबाइन कर लें। सॉरी, x इज़ इक्वल टू 63। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। द सम ऑफ द एजेस ऑफ मीना एंड शाहीना। ठीक है, मीना और शाहीना के एजेस को अगर सम करें तो वो हमारे पास आंसर आता है 40 ईयर्स। इन 10 ईयर्स मीना विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज शाहीना। कह रहे हैं कि 10 सालों में मीना की जो उम्र है वो शाहीना की उम्र का ट्वाइस हो जाएगी, मतलब डबल हो जाएगी। फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। इस वक्त जो उनकी एजेस हैं दोनों की, वो हमने फाइंड करनी है। हम लोग लेट करते हैं मीना की एज। ठीक है, लेट द मीना की एज है हमारे पास x। ठीक है, तो शाहीना की एज कितनी होगी, शाहीना की एज होगी हमारे पास, दोनों की एज का सम 40 है। ठीक है, तो उसमें से अगर हम मीना की एज माइनस कर दें तो हमारे पास शाहीना की एज आती है। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं कि सम ऑफ हमें कितना दिया हुआ है, सम ऑफ बोथ एजेस, ये हमारे पास था 40। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या किया, 40 में से मीना की माइनस कर दिया तो हमारे पास शाहीना की आ गया। अब क्या कह रहे हैं कि आफ्टर
इन 10 ईयर्स, ठीक है, मतलब 10 साल के बाद। इन 10 ईयर्स तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इन 10 ईयर्स, ठीक है। इसे आप आफ्टर 10 ईयर्स भी लिख सकते हैं। तब मीना की एज क्या होगी? मीना एज, इसमें हम ऐड कर देंगे 10, मतलब जितनी उसकी एज है उसमें 10 ऐड करेंगे तो हमारे पास आफ्टर 10 ईयर्स की एज आ जाएगी। और इसी तरह से शाहीना की एज भी आफ्टर 10 ईयर्स क्या होगी कि जो उसकी एज गिवन है उसमें हम ऐड कर दें 10, 40 और ये ऐड हो जाएगा, दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है, 50 और ये -x एज इट इज़, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या कह रहे हैं कि इन 10 ईयर्स, ठीक है, 10 ईयर्स में जो शाहीना की एज है हमारे पास, शाहीना की एज 10 ईयर्स बाद ये वाली थी, ठीक है। और कहते हैं कि मीना की एज फिर क्या हो जाएगी? मीना की एज 10 ईयर्स में क्या थी? 10 ईयर्स के बाद ये थी, वो ट्वाइस हो जाएगी, ठीक है, शाहीना की एज। और ये हमने पुट कर दी। अब हम इसमें से x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। 2x, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 20, यहाँ पर 50 -x एज इट इज़। अब x को यहाँ पर लेकर आएंगे इक्वल के इस तरफ, यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर ये पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ सब्ट्रैक्ट है तो इधर ऐड होगा। ये 50 यहीं पर है, हम 20 को इक्वल के दूसरी तरफ लाए हैं तो ये भी माइनस होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 3x, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30। हमें x की वैल्यू चाहिए, बोथ साइड्स पे हम 3 से डिवाइड कर देते हैं, ये कैंसिल और ये हमारे पास 10 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी? 10। इसका मतलब है मीना की एज हमारे पास कितनी थी? मीना की एज थी हमारे पास x, जो कि अब आ गई 10। और शाहीना की कितनी है? शाहीना की एज दी हुई है हमें 40 -x, ठीक है। मतलब हम 40 में से माइनस करेंगे 10 तो आगे आंसर हमारे पास 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। Two consecutive odd integers are such that 1/3 the smaller one is greater than 1/7 of the larger one by 6. Find the numbers, ठीक है। हमारे पास 2 consecutive odd integers हैं, ठीक है, जिसमें क्या है 1/3 स्मॉलर का, ठीक है, और ग्रेटर का क्या है 1/7, ठीक है। तो वो हमारे पास क्या आ रहा है 6। फाइंड द नंबर्स। अब हमारे पास कह रहे थे कि ऑड नंबर है, ठीक है। अगर फर्स्ट हमारे पास ऑड नंबर हम ले लेते हैं, लेट द फर्स्ट ऑड नंबर, वो है हमारे पास x, ठीक है। तो सेकंड ऑड नंबर क्या होगा? वो हमारे पास होगा x + 2, ठीक है, क्योंकि x में अगर 1 ऐड करेंगे तो नेक्स्ट नंबर तो इवन हो जाएगा, फिर उससे आगे नेक्स्ट नंबर वो ऑड होगा, इसलिए हमने x + 2 ले लिया। अब क्या कह रहे हैं हम? अब यहाँ पर कह रहे थे द 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है। ये जो ऑड नंबर है ये हमारे पास पहला नंबर है, ठीक है, और ये हमारे पास स्मॉलर भी है। अब क्वेश्चन में कह रहे हैं कि 1/3 ऑफ द स्मॉलर नंबर, ठीक है। आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। 1/3 ऑफ स्मॉलर नंबर, ये क्या होगा? स्मॉलर नंबर हमारे पास क्या था x, तो उसका 1/3 क्या होगा 1/3, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि 1/7 ऑफ द लार्जर नंबर, ठीक है, 1/7 ऑफ लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हमारे पास क्या था? ठीक है, ये नंबर था, और इस नंबर का 1/7 क्या होगा 1/7, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है, अब हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये नंबर, ठीक है, स्मॉलर नंबर का 1/3, ये हमारे पास क्या हो जाता है कि अगर लार्जर नंबर का 1/7 लिया जाए तो उससे 6 ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। तो हम +6 कर देंगे यहाँ पर। अब यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम 1/3x, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है, या इसे x/3 भी लिख सकते हैं। इसे करेंगे तो ये भी हमारे पास x/7, ठीक है, 1/7 फिर से मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा 2/7, ठीक है। ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई। अब +6 आ जाएगा।
एक्स वाली वैल्यूज़ हैं, हम इन्हें एक साइड पे कर लेते हैं कंबाइन। यहाँ पर x/3, यहाँ पर ये पॉजिटिव साइन के साथ है, जब इक्वल के दूसरी तरफ आएगा तो माइनस साइन के साथ। और ये हमारे पास 2/7 और +6। इसका एलसीएम ले लेते हैं और इस साइड पे भी एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो 21, ठीक है। 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 7। उस 7 को इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 7x माइनस 21 को 7 पे डिवाइड किया, 3 आ गया। 3 को x से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे तो ये 7 और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो डिनोमिनेटर में 1 है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 ही आ गया, ठीक है। 7 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा 7। फिर 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 42। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7x माइनस 3x तो 4x आ जाएगा हमारे पास। ये मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, 4x डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर ये 2 + 42, ठीक है, ये हमारे पास आएगा 43 और 2 ऐड है तो 44, ठीक है। 44 डिवाइडेड बाय 7। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4x मल्टीप्लाई बाय 7 और यहाँ पर 44 मल्टीप्लाई बाय 21। 7 4 ज़ा 28 x और 44 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 924। अब यहाँ बोथ साइड्स पे हम 28 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 924, इधर भी 28 और इधर भी 28, ये और ये कैंसिल, ठीक है। इसे हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, इसे भी 2 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ साइड पे लिख रही हूँ, ये हो गया हमारे पास 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 2 ज़ा 4। फिर ये हमारे पास दोनों इवन नंबर्स हैं, फिर ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2। फिर ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 1 ज़ा 7 एंड 7 3 ज़ा 21। फिर यहाँ पर ट्रू रिमाइंडर और ये 2 आगे हमारे पास सब्ट्रैक्ट करके और फिर ये 21, फिर 7 3 ज़ा 21। तो x हमारे पास क्या आ गया, 33। x है हमारे पास 33, ठीक है। मतलब हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था, 33, और सेकंड नंबर हमारे पास क्या था, यहाँ पर हम लिख सकते हैं फर्स्ट नंबर है 33, ठीक है। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या था, वो था x + 2, ठीक है। मतलब 33 x की जगह पे पुट करेंगे, इसमें 2 ऐड किया तो आंसर आ गया 35। तो कंसेक्टिव नंबर्स हमारे पास क्या थे, 33 एंड 35। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।